जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब को एकदम अच्छे से निचोड़ सीखेंगे। यूट्यूब पर बाबू कहीं नहीं मिलेगा। यह जो ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको देखते ही इससे प्यार हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लोगे, एकदम दिल में बैठा लोगे। दिल में बैठाने का मतलब यह हुआ कि कभी भूलेगा ही नहीं। दिमाग का बात ही छोड़ो, दिल में बैठ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे याद करने के लिए। बस इस चित्र को, ठीक है, इस चित्र को याद कर लीजिए और इस चित्र को याद करवाने की गारंटी हमारा है। यह चित्र हम याद करवा देंगे। क्या करना है? पहला अनंत रहेगा, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा मुख्य फोकस। इतना तो आप लोग जानते हैं। अवतल दर्पण जब बनाते हैं तो जब प्रकाश कटती है यहाँ पे, तो यह आपका F होता है, यहाँ पर C होता है, यहाँ पर अनंत होता है। तो यह जो चिन्ह खांचे हैं, इन दोनों के इसके मध्य, इन दोनों के मध्य यह आपका P है। तो यह कल के लेक्चर यदि आप लोग देखे होंगे तो यह चित्र आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह आपका ध्रुव यानी कि P है, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और यह रहा अनंत। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस चित्र को सबसे ज़्यादा समझना है। और वास्तविक उल्टा क्या लिखे हैं? वास्तविक उल्टा तो देखिए, यहाँ से यानी कि मुख्य फोकस के इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सबके लिए, हर एक कंडीशन के लिए, मुख्य फोकस के इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सबके लिए वास्तविक उल्टा रहेगा। वास्तविक और उल्टा रहेगा, परंतु ओनली एक कंडीशन में आपका जब प्रतिबिंब F और P के मध्य हो, तब जब वस्तु को हम F और P के मध्य रखते हैं तब आपका आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और कितना बड़ा बनता है प्रतिबिंब, कितना बड़ा बनता है? तो जब अनंत पर रखेंगे तो बहुत छोटा, जब अनंत और C के मध्य रखेंगे तो छोटा, बराबर, बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा। तो चलिए, इसके बारे में आप लोग चित्र के बारे में अच्छे से जान लिए हैं। यह मेरा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण का चित्र ही बनाएंगे। यह रहा अवतल दर्पण। तो चलिए, 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपका जितना भी यह हम पढ़ा रहे हैं आखिरी में स्लाइड पर लगा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओनली आप लोग सुनिए, लिखने का कोशिश मत कीजिए। ओनली सुनिए, लिखने वाला काम बाद में दे देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है ना, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यह रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है, पहले का। तो इसका आंसर क्या बोलोगे? तो जब अवतल दर्पण में, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर, इसका मतलब यह हुआ कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे, ठीक है, अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। आप लोग जान चुके होंगे यह रिक्त स्थान के जगह पर क्या क्या लिखाएगा। अब चलते हैं, डायरेक्ट समझाएंगे। बारिश भी आ गया, ठीक है, लाइट भी भगने की संभावना हो सकता है। तो ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और C के मध्य रखा जाता है तब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसके लिए बोलोगे, जब अवतल दर्पण में
अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु को रखेंगे तो उसके लिए जो प्रतिबिंब बनेगा रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग बोलेंगे जब अवतल दर्पण में वस्तु को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार अभी और समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग समझिए, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा तो पुनः इसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन 2-3 बार इसको रट लीजिए, इसको याद करवा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन पूछेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो किस प्रकार का, किस कंडीशन में आपका प्रतिबिंब बनता है, तो इसके लिए आप लोग बोलोगे जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा है, बराबर है, यही कंडीशन बताना है। और आखिरी कंडीशन यह है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं, जब वस्तु को मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आई होप कि आप लोग कुछ जरूर समझे होंगे। एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग आंसर देंगे, क्या देंगे, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, और वस्तु से, यहाँ पर लिखे और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। जब अवतल दर्पण में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जब अनंत पर हो, जब अनंत व सी के मध्य जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग यह बोलिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, तीसरा क्या पूछेगा, जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन यही पूछेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र अर्थात सी पर रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, किसमें, अवतल दर्पण में, बोलना ना भूलिएगा,
जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब तीसरा हो गया। चौथा आप लोग क्या बोलोगे? चौथा बोलोगे कि जब वस्तु को सी व एफ के मध्य रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब वस्तु को सी व एफ के मध्य रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को सी और एफ के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को एफ पर रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब अवतल दर्पण में वस्तु को एफ पर रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हम बोलेंगे जब अवतल दर्पण में वस्तु को किस पर? एफ पे। ठीक है, एफ पे यानी कि मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और छठवां हो जाएगा आपका, जब वस्तु को एफ और पी के मध्य रखा जाता है, एफ व पी के मध्य रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बोलेंगे जब वस्तु को जब अवतल दर्पण बोलना मत भूलना। ठीक है, अवतल दर्पण पढ़ रहे हो तो अवतल दर्पण जरूर बोलना। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को एफ और पी के मध्य, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आभासी रहेगा ना। देखो इसके कंडीशन के लिए आभासी सीधा तथा वस्तु से क्या रहेगा? बहुत बड़ा। एक बार और सुनिएगा इसके लिए। जब वस्तु को एफ और पी के मध्य रखते हैं तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को एफ और पी के मध्य रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओनली एक कंडीशन के लिए आभासी सीधा बनेगा, बाकी सब के लिए आपका वास्तविक, उल्टा। वास्तविक के मतलब क्या होता है? आभासी के मतलब होता है ओनली आप लोग आभास कर सकते हैं कि हाँ प्रतिबिंब बना है, लेकिन उसको छू नहीं पाओगे। वास्तविक में क्या होता है? वास्तविक में होता है आप लोग छू लोगे और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह समझ आ गया होगा। और एक यह तो आपका अवतल दर्पण है। पूछता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अभी हम स्क्रीन पर लगा देंगे, लिख लीजिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब एक प्रकार का बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब एक प्रकार का बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बोलेंगे क्या हम लोग? उत्तल दर्पण द्वारा सदैव एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा सदैव एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अब जितना भी हमने पढ़ाया है आज के लेक्चर में वह सब के सब स्क्रीन पर दिखेंगे। आप लोग अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इन सब का अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चित्र के साथ हमने बनाया है, आपको चित्र नहीं बनाया, हम बनवा कर नहीं समझाए हैं, ओनली थ्योरी आपको रटवाए हैं। यदि चित्र नहीं समझ में आएगा बाबू तो आप लोग हमसे बोलिएगा, तो चित्र भी इसका बनाकर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक एक का जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका चित्र बनाओगे ना। तो चित्र यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अभी अभी तुरंत कमेंट कीजिए कि सर चित्र नहीं बना पाएंगे, आप इसका चित्र भी हमको बता दीजिए ताकि हम आपको अच्छे से समझा दें और चित्र
भी आपको अच्छे से तैयार हो जाए। हम यहाँ पर चित्र आपको नहीं बताए हैं कि चित्र इसका कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। जब वस्तु को अनंत और सी के मध्य रखते हैं तो किस प्रकार का चित्र बनता है, तो चित्र तो जरूर बनाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पूछेगा तो बिना चित्र का काम चलेगा नहीं। तो हम जो स्लाइड पर लगाए हैं वह आपको प्रत्येक में चित्र दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम चित्र नहीं समझाए हैं, ओनली थ्योरी इसका रटवाए हैं। ठीक है, ओनली इसका थ्योरी रटवाए हैं। यदि चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बोलिएगा। चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, हम तुरंत बताते हैं। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ही काम करना है, आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, लगभग 100 व्यूज जाता तभी भी मतलब हम वीडियो जो बना रहे हैं किस मकसद से बना रहे हैं, उसका भी कोई मकसद होगा ना। तो बताइए, आप लोग अपने दोस्तों में जब शेयर नहीं करोगे, कम से कम 100 व्यूज भी जाता तो बहुत होता। इतना इस चैनल पे, ठीक है, इस चैनल पर 100 कम से कम 100 व्यूज। आप लोग अपने सर को नहीं सपोर्ट कर रहे हो, बताइए। ठीक है, मान लेते हैं अपने सर को नहीं, गुरुदक्षिणा के तौर पर ऑनलाइन के कोचिंग में गुरुदक्षिणा के तौर पर हम लोग क्या मांगते हैं, बस आप लोग शेयर कर दीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है। प्रत्येक वीडियो में तो लाइक करना है, लेकिन सब्सक्राइब तो एक बार ही करोगे ना। और शेयर रहा तो शेयर अपने दोस्तों में मतलब करते रहना। बस इतना ही सा रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो अपने सर के लिए, एमडी सर के लिए बस आप लोग इतना काम नहीं कर रहे हो। सर जी बस हमसे एक बार बोलें कि ये आकाश क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा दो यूट्यूब पे, ताकि बच्चे जो नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं वह लोग भी पढ़ लें, और जो कोचिंग कर रहे हैं वह रिवीजन कर लें। तो उनके एक बार कहने पर हमने तैयार हो गया। तो आप लोग तो उनके पास पढ़ते हैं, तो बताइए आप जब नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग अपने सर, एमडी सर के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके लाइक और शेयर करने से ही, लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से ही हम लोग ज़्यादा मतलब मोटिवेट होते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो और ठोस से ठोस कंसेप्ट देने का कोशिश करते हैं, और ठोस से ठोस कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे हम, जब आपका सपोर्ट रहेगा तब। यह तो रहा फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाने में हमें भी उतना मतलब बहुत कम ही इंटरेस्ट हो जाता है। आप लोग मैथ बोलोगे तो मैथ हम पढ़ा देंगे। ठीक है, मैथ पूरा सिलेबस ख़त्म करवा देंगे 5 से 6 महीना में। अपने कोचिंग सेंटर में मैथ ख़त्म करवा दिए हैं, फिजिक्स ख़त्म करवा दिए हैं, केमिस्ट्री का आधा लेक्चर ख़त्म करवा दिए हैं। लगभग हमको लगता है 2-3 चैप्टर और रह गया है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बताओ अभी क्या है आपका, अभी क्या है आपका जुलाई, अभी आज आपका 17 जुलाई है। ठीक है, लगभग हम जानते हैं अगस्त तक आपका मैथ समाप्त हो जाएगा मेरे कोचिंग सेंटर का। ठीक है, मैथ में बस 2 ही चैप्टर रह गया है, और केमिस्ट्री में 2-3 होगा। तो यानी कि पूरा अगस्त में मैथ और केमिस्ट्री दोनों समाप्त। उसके बाद से ओनली रिवीजन रहेगा। कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं अपने। तो आप लोग जब अपना प्यार दिखाओगे तो हम यूट्यूब पर भी बहुत जल्द ही समाप्त करवा देंगे। तो जब तक आपका प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जो भी समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ओनली आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ओनली एक कंडीशन के लिए आभासी बन रहा है, और जो वस्तु बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है कि बराबर बन रहा है कि बहुत बड़ा बन रहा है, उसके लिए हम लिखवा दिए हैं उसके नीचे ही कि कौन कौन सा वस्तु कहाँ पर कितना बन रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए भी होंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वह कर देना, बार बार कहना ना पड़े। हमें भी कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कहना ना पड़े। ठीक है, बार बार कहेंगे तो आप लोग भी के दिमाग में कुछ और चलेगा, और हम भी बार बार कहेंगे तो हमारे दिमाग में भी कुछ और चलेगा। हम सोचेंगे कि आप लोग कर नहीं रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि ये कह रहे हैं तो कहने दो। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। बस एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की बात है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करना ना भूले, जहाँ पर दिक्कत होगा कमेंट कीजिए। हम बोले हैं
बड़े भाई होने के नाते आपको पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर करवाएंगे। यदि इसमें कहीं भी दिक्कत हो, चाहे पीछे के वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत हो तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। नंबर दे देते हैं, बार बार नंबर दे देते हैं, शायद कोई मान लेते हैं नया आया हो, न जानता हो। 98 38 60 55 92 इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके या फ़ोन करके अपना हर एक क्वेश्चन का सलूशन पूछ सकते हो, मैथ हो या फिजिक्स हो, ठीक है, हम बता देंगे। अपने बड़े भाई से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।